सोचिए, अगर हवा से पानी निकाला जा सके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींचकर फेंक दिया जाए, और अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जो अपने अंदर हजारों कमरे रखता हो, जहां गैसें घूमती हो, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हो और दुनिया की समस्याएं सुलझाई जा सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक विषय की, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 के बारे में, जिसे 3 महान रसायनज्ञों को दिया गया है। सुसुमु कितागवा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, ओमर एम यागी अमेरिका। इन वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का मटेरियल विकसित किया है जिसे कहा जाता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, MOFs। वे मटेरियल ऐसे हैं कि वो अंदर विशाल कमरे रखते हैं जहां गैसें, रसायन, पानी इत्यादि बह सकते हैं या आश्रय ले सकते हैं, और इनके उपयोग की संभावना इतनी बड़ी है कि वैश्विक चुनौतियों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, पानी निकालना, अधिग्रहण, एडसॉर्प्शन आदि तक पहुंच गई है। आज हम इस वीडियो में इन जानकारियों को सरल भाषा में शुरुआत से लेकर भविष्य तक पूरी तरह समझेंगे। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या MOF दरअसल एक बेहद खास प्रकार का ठोस मटेरियल है। ये धातु, मेटल, आयनों और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जुड़ने से बनता है। ऐसा समझिए, ये जैसे छोटे छोटे जोड़, नोड्स और डंडिया, लिंकर्स मिलकर एक विशाल मॉलिक्यूलर जाल बनाते हैं। इस जाल में छोटे छोटे छेद या कमरे होते हैं जिनमें गैसें, पानी के मॉलिक्यूल या दूसरे रसायन अंदर जाकर रह सकते हैं। यानी ये एक तरह का मॉलिक्यूलर होटल है जहां हर मॉलिक्यूल को अपनी जगह मिलती है। 1 ग्राम MOF का सतही क्षेत्र इतना होता है जितना एक पूरा फुटबॉल मैदान। एक चुटकी भर पाउडर और अंदर अरबों सूक्ष्म कमरे। अब जानते हैं तीनों वैज्ञानिकों की कहानी। रिचर्ड रॉबसन, शुरुआत के वास्तुकार। 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के रसायनज्ञ रिचर्ड रॉबसन ने सबसे पहले ये विचार रखा, क्या हम धातु आयनों को ऐसे जोड़ सकते हैं कि वे 3D नेटवर्क बना दें, जैसे क्रिस्टल का ढांचा, पर अंदर खाली जगह के साथ। उन्होंने इस संरचना की नींव रखी। उनके मॉडल भले स्थिर न थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक नया सपना दिया। पोरस सॉलिड्स, यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें जगह भी हो और स्थिरता भी। सुसुमु कितागवा गैसों के यात्री। फिर आए जापान के सुसुमु कितागवा, क्योटो यूनिवर्सिटी से। उन्होंने दिखाया कि ये फ्रेमवर्क्स सिर्फ सुंदर नहीं, जीवित है। गैसें इन फ्रेमवर्क्स के अंदर जा सकती है, बाहर निकल सकती है, और खुद फ्रेमवर्क भी सांस ले सकता है, यानी लचीलापन रखता है। उन्होंने इस लचीलेपन की खोज से MOFs को व्यवहारिक दुनिया में उतारा। अब ये गैसें पकड़ सकते थे, पानी खींच सकते थे, यहां तक कि हवा से नमी सोख सकते थे। फिर आए अमेरिका के UC बर्कली के वैज्ञानिक ओमर एम यागी। उन्होंने इस क्षेत्र को एक नई भाषा दी, रेटिकुलर केमिस्ट्री, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर आर्किटेक्चर डिजाइन करने की कला। उन्होंने बनाया प्रसिद्ध MOF5, जो गैसों को स्टोर करने में अद्भुत था और जिसका सतही क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर प्रति ग्राम था। यागी ने MOFs को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर उद्योगों और पर्यावरणीय तकनीकों की दिशा दी। ये MOFs काम कैसे करते हैं? MOF के अंदर धातु आयन जोड़ की तरह काम करते हैं और ऑर्गेनिक लिंकर्स दीवारों की तरह मिलकर वे बनाते हैं 3D फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉलिक्यूलर भूल भुलैया जिसमें गैसें घूमती हैं। इन छोटे छोटे कमरों की वजह से MOFs का इस्तेमाल कई जादुई कामों में किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर, CO को हवा से खींचकर रोकना, हार्वेस्टिंग, रेगिस्तान की हवा से पानी निकालना, स्टोरेज, हाइड्रोजन और मीथेन जैसे गैसों को सुरक्षित रूप में जमा करना, रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज और कुशल बनाना। दुनिया को कैसे बदल सकता है ये खोज। सोचिए, अगर भविष्य में हम हर शहर में MOF आधारित सिस्टम लगा दें जो हवा से पानी खींचे, प्रदूषण सोखे और कार्बन डाइऑक्साइड को बंद कर दे, तो हमारी धरती को नई सांस मिल सकती है। कई कंपनियां पहले ही MOF टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर हार्वेस्टर्स और CO कैप्चर मशीनें अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। कह सकते हैं कि ये नोबेल सिर्फ रसायन विज्ञान का नहीं, बल्कि मानवता की सांसों का भी पुरस्कार है। चुनौतियां और भविष्य। फिर भी हर तकनीक की तरह MOFs की भी सीमाएं हैं। इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन महंगा है,
कुछ संरचनाएं नमी या तापमान के प्रति संवेदनशील है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दशक में स्मार्ट MOFs, जो खुद को वातावरण के अनुसार बदल ले, दवा वितरण, ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण नियंत्रण में क्रांति ला सकते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे 3 वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा, एक ऐसा अध्याय जिसमें छोटी छोटी मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क्स ने विशाल चुनौतियों को सामना करने की क्षमता दिखाई है। सुसुमु कितागवा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी ने सिर्फ एक पदार्थ नहीं बनाया, उन्होंने मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर की नई सभ्यता रची है, जहां हम सिर्फ परमाणु को जोड़ नहीं रहे, हम भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सूखी हवा को देखें, सोचिए शायद उसमें भी पानी छिपा है, बस किसी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का इंतजार कर रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, पर्यावरण या सिर्फ रोचक विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये विषय आपके लिए बेहद प्रेरणादायक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें आपको कौन सा अनुप्रयोग सबसे ज्यादा रोचक लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।